नमस्कार, मैं सतीश भारद्वाज, एडिटर पानीपत टुडे, आपके समक्ष हलचल के इस अंक में प्रमुख समाचारों की सुर्खियां रख रहा हूं। अंचल प्रबंधन ने आधुनिक सुविधाओं से युक्त कॉलोनी के सपने दिखाकर प्लाट बेचे, अब सुविधाओं से कर रही है वंचित और परेशान। रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी ने एसडी कॉलेज के प्रधान डॉक्टर एसएन गुप्ता की सदस्यता को असंवैधानिक मानते हुए सदस्यता रद्द करने के आदेश दिए। रिफाइनरी प्रबंधन ने आसपास के ग्रामीणों से विकास योजनाओं के लिए सुझाव मांगे। विधायक प्रमोद विज ने पार्षद अंजलि शर्मा से बातचीत कर पहले मांगों को पार्टी मंच पर रखने का सुझाव दिया। रोटेरियन पानीपत साउथ ने रेलवे स्टेशन पर 30 वॉश बेसिन लगवाए। विधायक प्रमोद विज ने विनोद खरब को पार्टी से निष्कासित किया। अब समाचार विस्तार से। रोटरी पानीपत साउथ ने रेलवे स्टेशन पर 35 वॉश बेसिन लगवाकर रेलवे यातायात सामान्य होने पर यात्रियों को हाथ धोकर स्वच्छता के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर रोटेरियन गवर्नर क्लब के प्रधान रोटेरियन रमेश बजाज ने सेक्रेटरी रोटेरियन अतुल चोपड़ा व रोटेरियन प्रीति कोचर व रोटेरियन सुनील बब्बर, स्टेशन मास्टर धीरज कपूर भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। अगला समाचार। विधायक प्रमोद विज ने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता विनोद खरब को पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने पर पार्टी से निष्कासित किया। अगला समाचार। अंचल प्रबंधन ने आरडब्ल्यू के स्वयं घोषित प्रधान ने डीएसपी की अंचल के पदाधिकारियों के खिलाफ लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में अतिरिक्त सर्विस देने वाली स्टार फैसिलिटी मैनेजमेंट लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक और 4 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रधान छिल्लर ने 10 वर्ष से अंचल के अधूरे प्रोजेक्ट में महंगे दामों पर प्लाट खरीदने वालों का आ रही परेशानी, मैनेजमेंट चार्ज देने पर भी सुविधाएं न मिलने के विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी वर्ल्ड क्लास रेजिडेंस कॉलोनी का प्रचार कर 350 एकड़ में इस प्रोजेक्ट में मेटल रोड, कम्युनिटी हॉल व स्विमिंग पूल, पार्क, स्ट्रीट लाइट व टेनिस कोर्ट व 24 घंटे सिक्योरिटी स्ट्रीट लाइट के अपने वादे पूरे नहीं कर रही। होटल की जगह बैंक्वेट हॉल बना दिया गया है। 30 पार्कों का वादा छलावा साबित हुआ है। 2 ही पार्क वहां रहने वालों के उपयोग के काबिल हैं। यहाँ तक कि बाउंड्री वॉल भी पूरी नहीं बनी। डीएसपी सतीश वत्स ने शिकायत लेते हुए कहा कि अंचल के खिलाफ मिली शिकायत को थाने में भेज दिया गया है। जांच पर अधिकारी आगे कार्रवाई करेंगे। एटीएम स्टार फैसिलिटी मैनेजमेंट रमेश भारद्वाज ने बताया, कोविड पॉजिटिव आने के बाद क्वारंटाइन में हूं और मेंटेनेंस के प्लाट धारकों को 3 करोड़ बकाया है। यहां के निवासी मेंटेनेंस का बकाया देने को तैयार नहीं। चार्ज अदायगी करने के बाद ही हमें दोषी ठहराएं। जिस हिसाब से मेंटेनेंस चार्ज देते हैं, जरूरी सर्विस भी दी जा रही है। अगला समाचार। स्टार फर्म एंड सोसाइटी ने एसडी कॉलेज के प्रधान डॉक्टर एसएन गुप्ता के आईपीएस की आपराधिक धाराओं में लिप्त होने पर सोसाइटी की गलत तरीके से सदस्यता पर सवाल उठाते हुए रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी ने प्रधान गुप्ता की सदस्यता रद्द करने के निर्देश दिए हैं। पूर्व पार्षद जोगिंदर स्वामी की लिखित शिकायत देकर कहा है कि आपराधिक धाराओं में लिप्त कॉलेज के प्रधान के पद पर रहने से विद्यार्थियों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। रजिस्ट्रार द्वारा हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट जनरल कानूनी सलाह मांगी थी। एडवोकेट जनरल ने साक्ष्यों के आधार पर डॉक्टर एसएन गुप्ता को सोसाइटी की सदस्यता लेने के अयोग्य बताया। डॉक्टर गुप्ता ने साफ किया, रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी को उनकी सदस्यता रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है। सोसाइटी के संविधान से यह सब कुछ स्पष्ट है और जो भी समस्या होगी उसे सोसाइटी के मंच पर रखेंगे। अगला समाचार। रिफाइनरी के अधिकारियों ने आसपास के गांवों के पंच और सरपंचों से मंत्रणा कर विकास के लिए सहयोग के लिए सुझाव मांगे। बैठक की अध्यक्षता जीसी सिकंदर ने की। उन्होंने बैठक में शामिल वर्तमान पंच और सरपंचों और पूर्व सरपंचों को भी पौधे और शाल देकर सम्मानित किया। बैठक में अधिकारियों ने 5 वर्षों में आसपास के गांव में किए गए
कल्याणकारी कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। प्रबुद्ध नागरिकों और पंच सरपंचों द्वारा रिफाइनरी प्रबंधन ने सहयोगी रवैये के लिए रिफाइनरी के आसपास के क्षेत्रों के विकास संभव हो सका है। और प्रबंधक S.K. त्रिपाठी ने कहा, रिफाइनरी के कल्याणकारी योजनाओं की सफलता में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दिए गए सहयोग के लिए वह ग्रामीणों के आभारी हैं। अगला समाचार, विधायक प्रमोद विज ने पार्षद अंजलि शर्मा के बीच वार्ड के विकास के लेकर हुई बातचीत। विधायक ने कहा कि इस्तीफा देना समस्या का हल नहीं, पार्षद अंजलि पहले पार्टी के मंच पर बात रखे। इस घटना की सारी जानकारी सांसद को देकर वह पार्षदों को साल भर में हुए विकास कार्यों के विस्तार से जानकारी भी दी है। फिर भी यदि कोई सुझाव है तो पहले पार्टी के मंच पर रखें, मतभेद या नाराजगी होगी तो उसका समाधान निकालेंगे। इस्तीफा देने का तरीका सही नहीं। पार्षद ने बताया, पार्क और डिपो होल्डर द्वारा की जा रही अनियमितताओं से गरीब परिवार प्रभावित हो रहे हैं और विधायक उसके खिलाफ कोई प्रभावी एक्शन नहीं ले पाए। नमस्कार।